स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज़ सॉल्यूशन का एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज़ सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर आप इस रूप में समझ पाएंगे कि आपने अब तक डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो सॉल्व किया था, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर अब इस टॉपिक में हम सीरीज़ की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और साथ ही उसका जो आंसर लाना है वो सीरीज़ की फॉर्म में लाना है। इस तरीके से इस टॉपिक में हम कम से कम 4 डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हैं और 2 स्पेशल इक्वेशंस हैं अपने बेसल और लीजेंडर, उनके भी सॉल्यूशन को जानना चाहेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कवर करना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखें, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पहले बता रहा हूँ। P2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P0y इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी जिसमें P0, P1, P2 x के फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं y के dy बाई डी एक्स के और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो P2 है, उस P2 की वैल्यू में ये जो कोफिशिएंट है, इस वैल्यू में जो P2 की वैल्यू है उसमें हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और देखते हैं कि P2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलती है। इस सिचुएशन में हम x इक्वल टू 0 को एक ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक बार फिर ध्यान दिलाऊं आपको कि x इक्वल टू 0 रखने पर P2 की वैल्यू नॉन जीरो मिले तो हम x इक्वल टू 0 को ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। एक केस हम यहाँ पर इस पर प्रॉब्लम समझेंगे। सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, P2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P0y इक्वल टू 0। अब इस बार हम ये देखेंगे कि x इक्वल टू 0 रखने पर P2 की वैल्यू 0 मिल गई। पिछला जो फर्स्ट केस था उसमें P2 नॉन जीरो था, इस बार P2 की वैल्यू 0 मिलती है अगर, तो उस हालत में हम x इक्वल टू 0 को सिंगुलर पॉइंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में आप थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, है वही लेकिन एक कोफिशिएंट जो है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वो मैंने 1 बना दिया है। यानी ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो कैपिटल P2 है वो मैंने डिवाइड कर दिया है, इसलिए कोफिशिएंट d2y का 1 बन गया। तो यहाँ पर थर्ड केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस q y इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप फर्स्ट और सेकंड केस को छोड़ भी दें, इग्नोर कर दें और इस एक नए फॉर्मेट को भी अगर समझना चाहें तो भी बात आसान ही है कि आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 करना है, उसके बाद p और q अपने आप में डिफाइन हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर इस थर्ड केस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट अगर अवेलेबल हो या हम ऐसा कन्वर्ट करें और उसके बाद x इक्वल टू 0 रखें, कहाँ पे 0 रखना है वो आप देखिए। x इक्वल टू 0 रखना है हमें एक वैल्यू में, वैल्यू है x इंटू पी और दूसरा वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। तो हम x इक्वल टू 0 रखें x इंटू पी वाले टर्म में, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू वाली टर्म में, ये हमें कैलकुलेट करना है और उसमें x इक्वल टू 0 रखना है। तो अगर उनकी वैल्यू फाइनाइट मिले, फाइनाइट का मतलब 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू फाइनाइट मिले तो हम x इक्वल टू 0 को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और अगर 0 नहीं मिलता है, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है तो हम कहेंगे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो केस नंबर थर्ड, आपको एक्चुअली x इंटू पी और एक्स स्क्वायर इंटू क्यू पहले कैलकुलेट करना है और फिर उसमें x इक्वल टू 0 रखना है। ऐसा करने पे अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट मिलती है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और अगर इनफिनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कहेंगे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये 2 डेफिनेशंस है केस थर्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर केस थर्ड में हमें x इक्वल टू 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम इसका सीरीज सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे वो आपको बताया गया है।
वाई इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू एन प्लस आर, जहाँ पर a0 नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने सॉल्यूशन एज्यूम किया वो उसमें क्या आ रहा है, सिग्मा यानी समेशन, यानी आपका आंसर सीरीज की फॉर्म में आएगा। आप आर के लिए 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, एडिशन करते रहेंगे, तो एक तरह से सीरीज बन गई और ये सीरीज सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन है। आप 1 से 4 तक ध्यान से देखना बस कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इन 3 केसेस में, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म एक जैसा है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप केस नंबर 3 को भी चाहते हैं कि चारों ही केसेस एक जैसे बन जाए, वो भी पॉसिबल है आपके लिए। कुछ नहीं करना है, वही फॉर्म रखना है, P2 D2y का कोफिशिएंट बना रहेगा, लेकिन वहाँ पे फिर क्या करेंगे, केस 3 के लिए आप P2 को फिर डिवाइड कर देंगे, तो बात वही है। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिफाइनिंग द ऑर्डनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट ध्यान से, ये बेसिक पॉइंट है, आपको अच्छे से समझना है, एक आइडिया रखना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट 2 पॉइंट और लेते हैं। इनमें हम ये जानना चाहेंगे कि लीजेंडर और बेसल जो मैंने आपको जिक्र किया वो इक्वेशंस क्या हैं। तो देखें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 - x² इंटू d2y अपॉन dx² माइनस 2x dy by dx प्लस n इंटू n प्लस 1y इक्वल टू 0, ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। सेकेंड हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे पॉइंट नंबर 6 में, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² d2y अपॉन dx² प्लस x इंटू dy by dx प्लस x² माइनस n² इंटू y इज इक्वल टू 0। ये नंबर 5 और नंबर 6 जो पॉइंट है, ये इंट्रोडक्शन है कि लीजेंडर और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक रिजल्ट है, आपको ध्यान रहे। चलिए अब हम मेथड समझना चाहेंगे। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत करते इस टॉपिक में कहा कि कम से कम हमारे पास 4 टेक्निक तो है, अलग अलग केसेस जो सॉल्यूशन निकालेंगे, और 2 जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे लीजेंडर और बेसल के। तो चलिए सबसे पहला केस लेते हैं, सीरीज सॉल्यूशन मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ये जो सबसे पहले केस हमने डिस्कस किया था, उसका सीरीज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उस मेथड को हम सीखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1, P2 d2y dx² प्लस P1 dy by dx प्लस P0 y इक्वल टू 0। यहाँ पर P0, P1, P2 x के फंक्शंस हैं। हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 को एक ऑर्डनरी पॉइंट लिया है क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 ऑर्डनरी पॉइंट है। ऑर्डनरी पॉइंट कब होता है, जब d2y अपॉन dx² का कोफिशिएंट वेनिश नहीं होता, यानी नॉन जीरो रहता है x इक्वल टू 0 पे, तब हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। ये मैं फर्स्ट पॉइंट 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत क्लियर है वो। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अब x इक्वल टू 0 कौन है, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसे मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया वो एक अलग केस में था, लेकिन ऑर्डिनरी केस के लिए जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, तो इस ऑर्डिनरी पॉइंट के होने के कारण जो सीरीज सॉल्यूशन का फॉर्म एज्यूम करेंगे वो होगा y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू n। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ले रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर n की जगह r ले सकते हैं, तो यहाँ r इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा सी आर एक्स रेज टू आर। आप कुछ आगे एग्जाम्पल्स में बुक्स में भी देखेंगे कि सी की जगह स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो वो भी चलेगा, वो फिर फॉर्म मिलेगा ए आर एक्स रेज टू आर। तो डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग नोटेशंस और सिंबल्स, इट्स नॉट ए बिग टास्क। हमने वैल्यूज़ को एज्यूम किया, यहाँ पर सी एन एक्स रेज टू एन और C0 नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमने सिर्फ एक सॉल्यूशन एज्यूम किया है, ओके। अब हम उस सॉल्यूशन को एक्सपेंड कर रहे हैं। उसमें आपने जैसे देखिए n की वैल्यू आपने क्या ली, 0 से इन्फिनिटी, तो एक बार 0 रखें तो C0 मिला। अगली टर्म रखें n की वैल्यू 1, तो C1 x रेज टू 1। फिर n की वैल्यू 2 रखते हैं सीरीज के अंदर, तो C2 x की पावर 2, C3 x क्यूब एंड सो ऑन। इट इज इक्वेशन नंबर 2, अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सीरीज।
अब हम y का वैल्यू एज्यूम कर चुके हैं, तो उससे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dy बाई डी एक्स निकालेंगे और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। यू जस्ट डिफरेंशिएट with respect to x once and twice, mean to say to get first order and second order derivative। तो dy by dx और d2y upon dx स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो फाइनली आपके पास y dy by dx और d2y upon dx स्क्वायर मिल चुका है। ये तीनों वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का एक खासियत आप देखें, वापस देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। यहाँ पे वो कुछ और भी हो सकता है, नॉन जीरो, लेट्स सी। तो यहाँ पर जब हम जीरो लेकर वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो हमने वैल्यू y dy by और dy और d2y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। अब हम इक्वेट कर रहे हैं वेरियस पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को 0 से, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो इक्वेशन जो आपका मेन 1 है उसमें हमने जब ये वैल्यू रख दी, तो थोड़ा कोफिशिएंट को कंपेयर करें ताकि हम C0, C1, C2, C3 एक्सेट्रा इनकी वैल्यूज़ हम निकाल पाएँ। जब हमें वैल्यूज़ मिल पाएंगे इक्वेट करने से, इक्वेट करने के बाद को फिर रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो x की पावर है, जैसे x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म, x की पावर 1 यानी केवल x के जो कोफिशिएंट है वो, फिर x की पावर 2, ऐसे इनके जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्लब कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। और राइट हैंड साइड में 0 है, इसलिए हम हर एक जो एक्स का पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 रख देंगे। तो ऐसा करने से हमें C0, C1, C2 इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। जो हमारा सॉल्यूशन था, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस पर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसी मेथड को जो मैंने समझाया था। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिला 1, दैट इज नॉन जीरो। तो इसलिए आपने लिखा है यहाँ पे डज नॉट वैनिश एट x इक्वल टू 0। तो ऐसा जब भी होगा जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x इक्वल टू 0 रखने पर नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू देगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा, डज नॉट वैनिश यानी खत्म नहीं होगा, उस हालत में x इक्वल टू 0 को ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का जो मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप पता कर लें कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसा एज्यूम करेंगे, वो लिखा है आपने y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू n, और C0 यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन साथ में लिखनी है आपको, याद रख के। चलिए हम उसको सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, C0, C1x, C2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा अपने मेथड में भी सीखा है। तो आप डिफरेंशियल कर लिया आपने, dy बाई डी एक्स निकाला, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, और फाइनली आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ गए, y जो आपने एज्यूम किया सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में, फिर उसका डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और अगेन उसका डिफरेंशियल d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तीन जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, y, dy, d2y, इन तीनों को आप जो आपने सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें रख दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखें आप ध्यान से, ये स्क्रीन पे ये वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब यहाँ पर अगेन राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट लिखा है इसमें हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। आप एक्स्ट्रा थोड़ा वर्क करेंगे, कॉपी में स्टेप लिखेंगे कि C0 के साथ कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे सबसे पहले फर्स्ट टर्म में एक में एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, ऐसे मुझे उसके कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप देखें x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है। तो फर्स्ट टर्म देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2c2 से। तो 2c2 इंटू 1 क्या देगा, x का पावर 0 वाला कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म। तो 2c2 आ गया। इसके बाद सेकंड जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर x मल्टीपल मार इसलिए कुछ बनेगा नहीं, लेकिन थर्ड में 2c0 बन रहा है।
तो 2c2 + 2c0 इज इक्वल टू 0। ये आपका x का पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही x के कोफिशिएंट निकालेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन लिखा है इतना, उनमें आप अरेंज कर लो। x की पावर 0 का टर्म कौन है यानी कांस्टेंट कौन है, फिर x की पावर 1 के कोफिशिएंट कौन है, फिर x की पावर 2 के कोफिशिएंट कौन है, वो सब पता कर लो और उनको इक्वेट करते हैं 0 से। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने कांस्टेंट टर्म लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है, फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा और कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखा। जितना जो बनेगा वो लिखना पड़ेगा। और हम जनरली 3-4 वैल्यूज़ निकालें, क्योंकि ये तो आपके देख रहे हैं कि आपके रिजल्ट अप्रोच कहाँ जा रहे हैं, प्रिंफिटी चलता ही जा रहा है। तो रिजल्ट तो आप कम से कम 3-4 रिजल्ट निकालें, यानी कांस्टेंट टर्म ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ x ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ x² लिया, x³ का कोफिशिएंट लिया। अब कोई नहीं, हम तो x² तक लिखेंगे, ओके। कोई का नहीं, हम x4 तक लिखना चाहते लिख सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग टास्क, बट अल्टीमेटली हमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ डिफाइन करनी होगी। वो आपको इतना सा बेसिक नॉलेज आपको है पहले से कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया उसका ऑर्डर क्या है, d2y यानी सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में कितने कांस्टेंट होते हैं, 2, यानी हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो 2 कांस्टेंट के साथ आएगा, यानी a और b या c0 c1, या कोई बोले नहीं हम तो c3 c4 में डिफाइन करना चाहते हैं, नथिंग रॉन्ग। आपको जो कांस्टेंट मिलेंगे वो मिलेंगे 2। तो देखिए आपने c0 c1 c2 ये जो भी थे, ये सब की वैल्यूज़ आपने किसी न किसी फॉर्म में डिफाइन की है। और अगर हम इस स्क्रीन पे देखें प्रॉपरली जो लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी रिजल्ट c0 और c1 की फॉर्म में लिख लिए गए हैं। तो आपको 4-5 टर्म्स निकालनी है, c0 c1 c2 c3, यहाँ पे c5 तक निकाला, और वो सब वैल्यू किसी दूसरे कांस्टेंट की फॉर्म में डिफाइन कर। जैसे c5 को देखिए, c5 सिंप्लीफाई होकर बनता है c3/2, बट c3 क्या है, 0 आया हुआ है, इसलिए आपका c5 भी 0 हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ टर्म्स लिखेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि c0 के साथ कुछ टर्म्स हैं और c1 के साथ कुछ टर्म्स हैं। तो कंक्लूजन ये है कि चूँकि ओरिजिनली क्वेश्चन नंबर 1 जो था एग्जाम्पल, वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसमें 2 कांस्टेंट ही आएंगे। तो हम सभी को अलग अलग कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी दूसरे कांस्टेंट की फॉर्म में रीडिफाइन होंगे और वो केवल 2 कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें ऐसा करना है और आपका रिजल्ट c0 विद समथिंग प्लस c1 विद सम टर्म्स ऑफ x व्हाटसोएवर। तो ये आपका सॉल्यूशन बना। तो क्वाइट क्लियर, यू हैव 2 कांस्टेंट c0 एंड c1, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इस तरीके से ये एक फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सीरीज सॉल्यूशन में आंसर मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, d2y dx² minus 2x² dy upon dx plus 4xy equal to x² plus 2x plus 2। देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना ही है कि राइट हैंड साइड में यहाँ नॉन जीरो टर्म है। तो ठीक है, हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे उनके साथ। तो दी गई इक्वेशन लिख लिया आपने, ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स नॉट ए पार्शियल, इट्स ए करेक्शन। इक्वेशन नंबर 1 को आप देख लें ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 एक ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, तो हमारा आंसर भी 2 कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे हम x = 0 को ऑर्डर पॉइंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, d2y अपॉन dx² का कोफिशिएंट कौन है, 1। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, d2y अपॉन dx² का कोफिशिएंट कौन है, 1। 1 इज नॉन जीरो वैल्यू व्हेन x = 0, सो x = 0 इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट। चलिए जब ऐसा कंफर्म हो गया तो हम इसका सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन होगा y = समेशन n = 0 से 0 to infinity cn x⁻n विथ c0 नॉट इक्वल टू 0। हमने सीरीज की फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो हम dy/dx निकालेंगे x के साथ डिफरेंशियल करते हुए। फिर इसी का एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो d2y अपॉन dx² मिल जाएगा। तो आपके पास अब y है, dy है, d2y है। तो ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन जो है आपका मेन इक्वेशन नंबर 1 उसमें रख दीजिए। तो उसमें रखने के बाद कुछ टर्म्स जो है वो लिखनी है, कम से कम 4-5 टर्म लिख लें, c0 c1 से c4 c5 तक। और इक्वल टू जो टर्म है वो है x² + 2x + 2 एज पर क्वेश्चन। अब हम यहाँ से x², 2x और 2 जो राइट हैंड साइड में उसको देखते हुए हम लिखेंगे कि सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर लीजिए, तो हम वो निकाल लेंगे। ऐसे ही फिर 2x आ रहा है राइट हैंड साइड में, यानी x का कोफिशिएंट चाहिए, तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट कर लो। फिर ऐसे ही x² का कोफिशिएंट निकाल लो। तो हम इस तरीके से 3-4 टर्म्स निकालते हैं, इक्वेट करते हैं,
और अपने रिजल्ट को ट्राई करते हैं कि वो दो कांस्टेंट की फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे C2 1 आ रहा है, C3 2 C0 की टर्म में आ रहा है, C0 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो C0 0 ही रहेगा एज इट इज़। C4 C1 की टर्म में डिफाइन हो रहा है, C5 0 आ रहा है। तो ऐसे हम 4-5 वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को, जो आपका सॉल्यूशन एज्यूम किया था आपने नंबर 2 इक्वेशन, उसमें हम रखते हैं। तो वो रिज़ल्ट रखने के बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज ये करते हैं कैलकुलेशन वाइज कि हम ट्राई करते हैं कि C0 के कोफिशिएंट आ जाएं और C1 के कोफिशिएंट आ जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट कुछ बनेगा। अब देखिए इसमें साथ में कुछ और टर्म्स भी आ रही हैं। इट्स इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखना, वापस आप जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में केवल 0 था। इट मीन्स उसका CF ही आना था, PI नहीं आना था, जो हमारा बेसिक नॉलेज है। तो देखिए वहाँ पे केवल C1 C2 ही आए और उसके अलावा कोई अलग टर्म नहीं आई कांस्टेंट के अलावा। C0 C1 तो आना ही है, यानी दो कांस्टेंट होते हैं सेकेंड ऑर्डर में। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स थी। राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं, नॉन जीरो टर्म्स हैं। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट PI आल्सो, PI को भी कैलकुलेट करना है। इट इज़ आवर बेसिक नॉलेज जो हमने CF और PI में पढ़ा था। तो यहाँ पर वही हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट मेथड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यहाँ पर CF के साथ साथ PI वाला टर्म भी आपको नजर आ रहा है। देखिए सॉल्यूशन में C0 के साथ कुछ टर्म्स हैं, फिर C1 के साथ कुछ टर्म्स हैं, और फिर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो केवल x की टर्म्स हैं, उसमें कोई C0 C1 ऐसा नहीं आ रहा है। तो आगे की दो टर्म को आप CF का पार्ट समझ सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट को PI समझ सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं नॉलेज के लिए, समझने के लिए। बट ओवरऑल हमें जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो हमें रिजल्ट यहाँ लिखने हैं और उससे हमारा आंसर बनेगा। तो आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से ही कर रहे हैं, जैसा आपने 1 सीखा वैसा ही 2 है। तो आप इनको दोनों को बहुत ध्यान से वापस अपने कॉपी में नोट कर लें, और उसके बाद कोई आप डाउट हो तो मुझे बताएं। ये अपना कंप्लीट टॉपिक कवर यहाँ पे होता है। ओके, थैंक यू।